कैसे हो? इलेक्ट्रिक मोटर समझ आ गई? वेरी गुड। तो आज हम करेंगे बेटा फ्लेमिंग्स कौन सा? राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आज आपका लेक्चर जो है वो छोटा सा बनाऊंगा क्योंकि जो इससे पहले आपने देखा वो थोड़ा सा लेंथी था, तो इसलिए आज मैं और छोटा कर दूंगा। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है? आपने पढ़ा होगा इंड्यूस्ड करंट। आपने पढ़ा है इंड्यूस्ड करंट पढ़ा होगा। मैंने पढ़ाया आपको इंड्यूस्ड करंट, मैंने पढ़ाया आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ। राइट, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैंने आपको बताया। राइट, फोर्स के बारे में आपको पहले ही पता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी आपको पता है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहां पर लग रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां पर लग रहा है? जहां पर हम करंट को इंड्यूस कर रहे हैं, जहां पर करंट को हम क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास जो रूल लगेगा वो इंड्यूस्ड करंट का लगेगा। जहां पर भी इंड्यूस्ड करंट आता है वहां पर आपका जो रूल लगेगा वो कौन सा लगेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नाउ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है उस फ्लेमिंग राइट, अरे क्या हो गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस में लगता है? जहां पर सिंपल करंट होता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहां पर लगता है? जहां पर हमारे पास इंड्यूस्ड करंट है। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं तो आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैं कंफ्यूज हो सकता हूं तो आप भी हो सकते हो। तो इसलिए याद रखना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां पर लगता है? जहां पर सिंपल हम करंट देखते हैं। जहां पर करंट इंड्यूस हो रहा है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? लेफ्ट और राइट, राइट का मतलब आप करंट इंड्यूस कर रहे हो उसमें, ठीक है? तो इंड्यूस करंट और हमारे पास जो कंडक्टर है वो उसकी मूवमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, हमने मोशन उसमें, वहां पर हमारे पास फोर्स लगती थी, यहां पर हमारे पास फोर्स नहीं लग रही है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? मोशन देख रहे हैं उसका। ओके, क्लियर, समझ आ गई? तो मैग्नेटिक फील्ड, अब हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो लगाएंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे लगता है? अब देखो मेरे से ये तो डायग्राम बनेगी नहीं, ट्राई कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अगर बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो फिर हंसना नहीं है किसी ने भी। और ये हमारे पास ये ऐसे, ये फिंगर बन गई आपकी एक और, ठीक है? और उसके बाद ये आपके दूसरी फिंगर है और ये नेक्स्ट जो है वो फिंगर है आपकी, यहाँ से स्टार्ट हो गई ये ऐसे कुछ बन गई है फिंगर, है ना? ये फिंगर्स, ओके। तो इसमें आपने क्या किया, ये जो हमारे पास फिंगर थी, ये फिंगर यहाँ से आनी थी यार, ऐसे, ठीक है? ये फिंगर आपकी बन गई। अब करना क्या है हमने इसमें, ये थंब आपका बनाया, ये थंब आपका है, ये राइट, थंब आपने बना दिया और थंब से ये बाइक आपकी इधर चली। ओके, अब ये आपका बन तो गया, वैसे ट्राई करने से बन जाता है, हैंड जैसे मर्जी है लेकिन बना लिया, है ना? मानते हो ना? वेरी गुड। ये फिंगर्स जो हैं, ये फिंगर्स, ये थोड़ी सी, ये कोशिश की, बन गया, ठीक है? अब इसमें ध्यान से देखना कि हमारे पास ये रूल हमें क्या बोल रहा है। ये रूल हमें क्या बोलता है कि हमारे पास जो ये फिंगर है, ये फिंगर कौन सी है बेटा? विच फिंगर इज दिस? ये फिंगर जो है ये हमारे पास कौन सी फिंगर है? कौन सी फिंगर है बताओ? यस, ये। अब ध्यान से देखो, ये चीज मैंने बताई, ये हमारे पास थंब है, राइट? फ्लेमिंग लेफ्ट रूल में जो थंब है दैट इज द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, रिप्रेजेंट मोशन। इसमें थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? मोशन। मोशन मतलब मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, ठीक है? अब ये जो हमारे पास फिंगर है, ये कौन सी फिंगर है? ये सेंट्रल फिंगर है, दिस इज सेंट्रल फिंगर। सेंट्रल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इंड्यूस्ड करंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये हमें क्या बता रहा है?
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन शॉर्ट लिख रहा हूं। ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल आपने ध्यान से देखना कि जहां पर करंट इंड्यूस हो रहा है वहां पर हम जो रूल लगाते हैं, जैसे हमारे पास जनरेटर है, जनरेटर में हम क्या करते हैं, जनरेटर आपके सिलेबस में इस बार उन्होंने उड़ा दिया है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर उड़ा दिया, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो भी मोटर की तरह था, लेकिन उसमें सिर्फ स्प्लिट रिंग जो है वो हम चेंज करते थे, बाकी सारा वैसे था, है ना। इसमें स्प्लिट रिंग की जगह हम कुछ और लगाते थे, लेकिन इन्होंने वो चेंज कर दिया, वो कहते हैं कि है ही नहीं आपके सिलेबस में, कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्कूल लगे तो मैं आपको बताऊंगा ये, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मान लो ये हमारे पास, मान लो क्या ये है ही है यार, मेरा हाथ ही है, ये क्या है हमारे पास, ये राइट हैंड है, दिस इज द थंब, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज करंट। तो आपने इसको इस ढंग से स्ट्रेच करना है, इधर से बता रहा हूं, स्ट्रेच यूर 3 फिंगर्स, कौन कौन सी, थंब, forefinger and central finger in such a way that these 3 fingers are perpendicular। तो आपका थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, that is the motion, ट्रैक्शन ऑफ मोशन। ये फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 4 फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द ट्रैक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, नॉट करंट, मैंने क्या बोला, ट्रैक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ये लगता कहाँ पर है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, जैसे जनरेटर है ना, जनरेटर पढ़ा आपने, जिसमें करंट को हम प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर सुने हैं ना, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। तो वहाँ पर हम फ्लेमिंग्स जो हैं वो कौन सा, अगर हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो डीसी भी होता है, वो एसी भी होता है, ठीक है। जहाँ पर हम करंट इंड्यूस कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। करंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जनरेटर है, करंट को जनरेट कर रहा है। तो वहाँ उसमें जो प्रोसेस होता है उसमें हम जब, जैसे हमने मोटर में लगाया ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है, क्लियर। और बेटा एक इसमें था कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वो भी आपके सिलेबस में, ये नोट कर लिया आपने, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो भी आपके सिलेबस से उड़ा दिए हैं। मुझे नहीं समझ आई कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। चलो फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बता दूंगा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास जो हम घर में कनेक्शन करते हैं ना, जैसे वायर के कनेक्शन हैं, जैसे आप पंखा लगा रहे हो, प्लग लगा रहे हो, कैसे स्विच को ऑन कर रहे हैं, ये सारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आते हैं। तो हमारे पास 3 तरह की वायर होती है, एक होती है लाइव वायर, रेड कलर की होती है, इसका कलर रेड होता है। एक होती है हमारे पास न्यूट्रल वायर, ठीक है, न्यूट्रल वायर। एक होती है हमारे पास, कौन सी होती है, अर्थ वायर, ठीक है। 3 तरह की वायर होती हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर हमारे पास होती है। ये आपने पढ़ी होंगी वैसे, है ना, पढ़ी हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इनके ऊपर जोर नहीं दे रहा हूँ कि हमारे पास जो अर्थ वायर होती है उसका जो इंसुलेशन होती है उसके ऊपर, वो होती है ग्रीन कलर की, राइट। कौन सी कलर की होती है, ग्रीन कलर की, अर्थ वायर के ऊपर ग्रीन कलर होता है। और ये न्यूट्रल वायर जो है कोई येलो कलर की यूज़ करता है, वैसे ब्लैक कलर की भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग है, लेकिन जो ब्लैक इंसुलेशन है वो न्यूट्रल वायर की होती है जनरली, ब्लैक। लेकिन आजकल तो देखा होगा कि जो भी वायर बनती है वो लगा देते हैं, लेकिन रेड वायर जो है वो डेट रिप्रेजेंट लाइव वायर, न्यूट्रल वायर जो है वो ब्लैक कलर की होती है, अर्थ वायर जो है वो ग्रीन कलर की। 3 कलर की वायर जो है वो हमारे घर में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सेक्टर में यूज़ होती है, ठीक है, क्लियर है। तो हम कहते हैं कि अर्थिंग क्यों करते हैं, राइट, अर्थिंग क्यों करते हैं हमारे पास। और इसमें 3 जो टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थिंग क्या होती है, व्हाट इज अर्थिंग, अर्थिंग भी बोलते हैं इसको। नंबर 2, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है। नंबर 3, एक तो हमारे पास अर्थिंग होगी, राइट, एक हमारे पास क्या होगी, शॉर्ट सर्किटिंग होगी, एक हमारे पास एक और टर्म होती है, सुना होगा आपने, बताओ बताओ, शॉर्ट सर्किटिंग आपने पढ़ा है, ओवरलोडिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग, ठीक है।
ओवरलोडिंग के बाद एक टर्म और है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये हमारे पास कुछ एक टर्म है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टर्म्स, ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सेक्टर में हम यूज करते हैं। मैं चाहता हूं कि वो आपको पता चले, ठीक है, क्लियर है। थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बता दूंगा, राइट, और फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन आपने क्या करना है, ये चीज़ें जो है ये आपने बुक में पढ़नी है, आपकी एनसीईआरटी में बुक में है, वैसे ही आपने पढ़ लेनी है। लाइव वायर में आपको बता दिया, न्यूट्रल वायर के बारे में बता दिया, अर्थ वायर के बताया। अब अर्थिंग क्यों नेसेसरी होती है, देखो हम कहते हैं ना कि अगर अर्थिंग वायर नहीं है, मान लो बहुत सारा करंट आ गया, एकदम से बहुत ज़्यादा करंट आ गया, वोल्टेज ज़्यादा आ गई, करंट ज़्यादा आ गया आपके घर में, तो आपके अप्लायंसेज जो है वो सड़ जाते हैं। अप्लायंसेज जो आपने देखा हो कि वोल्टेज एकदम से ज़्यादा आ गई, किसी का फ्रिज सड़ गया, किसी का टीवी सड़ गया, ये सारी बातें, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। मतलब एकदम से अगर ज़्यादा करंट आ गया तो वो अर्थ हो जाता है, अर्थ का मतलब ज़मीन में चला जाता है। ठीक है, मैं सिंपल बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन तो इसके ऊपर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको इसके छोटे छोटे जो है ना वो क्वेश्चन आंसर की अर्थिंग क्या होती है वो मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन बस जस्ट आपने ये देखना है कि अर्थिंग क्यों ज़रूरी है, सभी के घर में होनी चाहिए, अदरवाइज आपके अप्लायंसेज जो है वो सड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे आप प्रेस है, प्रेस को अगर आप हाथ लगा रहे हो, राइट, तो आप अगर अर्थिंग नहीं होगी तो मान लो अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपको करंट लग जाएगा। अगर अर्थिंग हो रही है, प्रॉपर अर्थिंग वहाँ पर हो रही है, तो आपको करंट जो है वो लगने की संभावना जो है, पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो अर्थिंग है वो हमारे पास वो एक वायर होती है, दैट प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस पाथ टू द करंट टू द ग्राउंड, मतलब जितना भी करंट, हाई करंट आता है वो ग्राउंड में चला जाता है, उसको अर्थिंग बोलते हैं। उसके बाद आगे शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है कि जब कई बार ऐसा होता है कि कोई काम चल रहा है घर में, या हमारी वायर जो है उसकी जो इंसुलेशन है वो ब्रेक हो जाती है। आपने देखा ना, वो रेड कलर की इंसुलेशन होती है, उस पर किसी के ऊपर ब्लैक करके होती है, किसी पर व्हाइट की होती है, किसी पर येलो की होती है, किसी के ऊपर ब्लू की होती है। अगर वो इंसुलेशन ब्रेक कर जाए, तो अगर हमारे पास लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है, न्यूट्रल वायर में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, अगर लाइव वायर जो है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किटिंग में जो हमारे पास जो इंसुलेशन ऑफ वायर्स की वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, जब इंसुलेशन वायर्स की डैमेज हो जाएगी तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगी, अटैच हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे के साथ, मतलब अगर मान लो दोनों की इंसुलेशन ब्रेक होगी या लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ टच होगी, तो वहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग कब होती है, शॉर्ट सर्किटिंग तब होती है जब हमारे पास जो वायर की इंसुलेशंस हैं, जो वायर की इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाती है। राइट, क्लियर है। कैसे, या कई बार हमारे अप्लायंसेस जो हैं उसमें फॉल्ट आ जाता है, क्योंकि अप्लायंस में सारे, अब देखें ना, तीनों जो पिन्स लगाते हैं हम, जैसे मान लो कंप्यूटर लगा रहे हैं या प्रेस लगा रहे हैं, तीनों पिन हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं, इसका मतलब तीनों वायर्स जो हैं वो वर्क कर रही हैं वहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब अप्लायंस में तीनों जो है वो वायर से कनेक्शन है। मान लो अप्लायंस में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है वहाँ से। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, क्योंकि अगर लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ टच कर जाए तो वो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, राइट। उसके बाद आती है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि आपके पास एक सॉकेट है घर में, उसी के ऊपर आपने पंखा चलाया हुआ है, उसी के ऊपर आपने हीटर चलाया हुआ है, राइट, उसी के ऊपर आपने मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाया हुआ है। तो इसका मतलब एक ही के ऊपर आपने बहुत सारा लोड अप्लाई कर दिया, राइट, क्लियर है। उसके कारण क्या होता है, वो हाई करंट जो है वो ड्रान करने की कोशिश कर रहा है। हाई करंट ड्रान होगा तो जब वायर में से हाई करंट ड्रान होगा तो वायर हीट अप हो जाएगी, वायर हीट अप हो जाएगी तो उसकी इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी। जब इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, राइट, क्लियर है, समझ आई। ओवरलोडिंग का मतलब पता चला आपको। ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि एक ही सॉकेट के ऊपर आप बहुत सारे अप्लायंसेस लगा रहे हैं, पंखा भी उसी के ऊपर लगा रहे हैं, कूलर भी उसी के ऊपर लगा रहे हैं, मोबाइल भी चार्जिंग के लिए लगाया हुआ है, या और कोई चीज़ आप उसके ऊपर लगा रहे हो, प्रेस लगा रहे हो, एक ही सॉकेट के ऊपर आपने बहुत सारा लोड डाल दिया तो वो करंट ज़्यादा ड्रान करेगा। करंट ज़्यादा ड्रान करेगा तो वायर में से करंट आएगा। जब वायर में से करंट आएगा तो जॉउल हीटिंग इफेक्ट होगा, वो आपको पता है। वायर हीट अप हो जाएगी, वायर हीट अप हो जाएगी तो उसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो ब्रेक हो जाएगी। अदरवाइज में एक लिमिट होती है कि इतना करंट अगर इसमें जाए तो वो इतनी हीट जो है वो बियर कर सकती है। अब ज़्यादा करंट आपने उसमें ड्राइन किया तो वायर की इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी। जब वायर की इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, वायर जो है लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ टच हो जाएगी। सॉरी, हाँ, लाइव वायर जो है न्यूट्रल वायर के साथ टच हो गई। जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ टच हो गई तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। इसका मतलब जब ओवरलोडिंग होती है तो शॉर्ट सर्किटिंग होती है।
शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है? जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ टच कर जाती है। कैसे टच करेगी? ये नहीं है कि इंसुलेशन अगर ब्रेक ना हो तो टच करे तो कुछ नहीं, वैसे तो इकट्ठी होती हैं, लेकिन जब उनकी इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी, जब वो टच करेगी, तब आपके पास शॉर्ट सर्किटिंग होगी। ओवरलोडिंग में क्या है कि आपने बहुत सारा लोड मतलब ओवरलोड कर दिया उसमें, राइट, बहुत सारा करंट उसमें से आप ड्रान कर रहे हो, एक ही सॉकेट के ऊपर बहुत सारे आपने अप्लायंसेस लगाए हो, तो उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, उसके कारण भी शॉर्ट सर्किटिंग होती है। इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए हम फ्यूज़ लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। मान लो सपोज करो आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा मतलब वोल्टेज आ गई या करंट आ गया, बहुत ज़्यादा करंट आ गया, या मान लो आपने देखा कि फ्यूज़ लगे होते हैं बाहर, जहाँ पर मीटर लगा होता है ना, कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया, वो फ्यूज़ लगे थे, वो फ्यूज़ क्यों, हम कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया यार, वो फ्यूज़ क्यों उड़ा? वो आपके अप्लायंसेस को बचाने के लिए उड़ा। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हम फ्यूज़ लगा देते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पर आपका मीटर है, ये वायर आ रही है, यहाँ पर आपने फ्यूज़ लगाया हुआ है, सपोज करो। फ्यूज़ के बाद आपका जो सारा जो है वो किसको जा रहा है? आपके घर को जा रहा है। मान लो आपके घर को जा रहा है सारे का सारा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है ना, इलेक्ट्रिक मीटर से पहले फ्यूज़ लगाते हैं। मान लो ये हमारे पास, मैं ऐसे लिख देता हूँ यार, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर से पहले हमारे पास यहाँ पर क्या लगता है? फ्यूज़ लगता है, ठीक है। अगर मान लो हाई करंट आ जाए, हाई वोल्टेज आए, तो फ्यूज़ पहले उठ जाता है। फ्यूज़ क्या है? कंडक्टिंग पाथ है। फ्यूज़ क्या है? एक कंडक्टिंग पाथ है। जैसे ही हमारे पास और फ्यूज़ की प्रॉपर्टी हमने मेल्टिंग पॉइंट, राइट, और उसका रेजिस्टेंस वो हमने रखा होता है कि जैसे हमारे घर में कितने एम्पियर का फ्यूज़ है, 5 एम्पियर का या 10 एम्पियर का या 15 एम्पियर का या 20, ऐसे हर अप्लायंसेस में भी ऐसे एम्पियर के फ्यूज़ होता है कि इतना करंट आ रहा तो इसका इससे ज़्यादा अगर करंट आए तो फ्यूज़ उड़ जाएगा। जैसे 5 एम्पियर का है तो 5 एम्पियर उस फ्यूज़ में से करंट फ्लो करेगा, 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो फ्यूज़ उड़ जाएगा। उड़ जाएगा मतलब मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो उड़ जाएगा। मतलब फ्यूज़ क्या है? जैसे ये वायर जा रही है, यहाँ पर मैंने फ्यूज़ लगा लिया, वायर यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो फ्यूज़ क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है? इसको पाथ प्रोवाइड कर रहा है। अगर फ्यूज़ ही उड़ जाए, फ्यूज़ उड़ जाए मतलब मेल्ट हो जाए, उड़ना का मतलब मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो गया तो क्या होगा? वायर ब्रेक होगी वहाँ से, तो करंट तो पास होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 5 एम्पियर का कोई भी अप्लायंसेस है, तो ये फ्यूज़ मैंने 5 एम्पियर का लगा दिया कि अगर इसमें से 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाएगा तो ये अप्लायंस मेरा सड़ जाएगा। मैंने एम्पियर ही 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा दिया कि अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आएगा तो ये फ्यूज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो इधर से करंट इधर जाएगा ही नहीं। समझ आई? राइट। तो फ्यूज़ की प्रॉपर्टी जब हम अप्लायंसेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं कितने एम्पियर का फ्यूज़ लगाना है। आप पता चला? राइट, क्लियर, वेरी गुड। तो ये तो मैंने वैसे ही आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन फिर भी आपने बुक में पढ़ लेनी है। अगर आपको कभी लगे कि सर हमें ये चीज़ जो है बड़े अच्छे ढंग से आपको चाहिए, तो पहले अपना सिलेबस सारा रिवाइज कर लो। उसके बाद मैं ये भी आपको जैसे बाकी टॉपिक कराए हैं वैसे मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन ये तो मैंने फास्ट वैसे ही करवाया ताकि आपको पता चले कि लाइव वायर क्या होती है, न्यूट्रल वायर। लाइव वायर जो हमारे पास लाइव वायर होती है उसमें करंट होता है, ठीक है। न्यूट्रल वायर में करंट कब आता है? जब हम स्विच को ऑन करते हैं, तो लाइव वायर न्यूट्रल वायर वहाँ पर करंट आ जाता है, अदरवाइज न्यूट्रल वायर में करंट नहीं होता। और अर्थ वायर में जब आपके पास हाई करंट आ जाता है तो अर्थ वायर जो है वो वहाँ पर काम करती है और सारे का सारा जो हाई करंट है या हाई वो है हमारे पास वोल्टेज है वो सारी की सारी किस में चली जाती है? ग्राउंड में चली जाती है। ओके देन बेटा, ठीक है, क्लियर। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना है। ओके देन बेटा, गुड बाय।